हेलो हाय जय हिंद फ्रेंड्स। दिस इज़ आज़ाद। वेलकम टू द गुरुकुल मंत्रा। गुरुकुल मंत्रा में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, सच्चे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्ज़ाम को टारगेट रखते हुए अपने कुछ स्टैटिक के तौर पे जियोग्राफी के क्वेश्चन को लेंगे और करंट अफेयर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे, जो कि आपके पेट के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही रिलेवेंट होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले इस श्रृंखला में हम पहले करंट को कवर करेंगे, उसके बाद फिर स्टैटिक के तौर पे हम जियोग्राफी को कवर करेंगे। ठीक है साथियों। तो सबसे पहले हम हाल ही में जारी कुछ रिपोर्ट और सूचकांकों में भारत की रैंकिंग क्या रही है, ठीक है, भारत का क्या स्थान है उसको देखेंगे। ठीक है, फिर कुछ योजनाएं रहेंगी, फिर कुछ मिसलिनियस टाइप के करंट रहेंगे, उसके बाद फिर हम जियोग्राफी पे चलेंगे। ठीक है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि वैश्विक लैंगिक रिपोर्ट किसके द्वारा सबसे पूछते हैं कि किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है वैश्विक लैंगिक रिपोर्ट। तो आप याद रखेंगे कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा, ठीक है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक लैंगिक रिपोर्ट लॉन्च किया जाता है। और इसमें भारत का अगर स्थान की बात करें तो भारत इसमें 127 नंबर पे है। ठीक है, अगले साल इसमें 2022 में पिछले वर्ष भारत जो स्थान था वो 135 पे था, और इस बार जो भारत का स्थान है 127 यानी 127वें स्थान पे। ठीक है, और पहले स्थान पे कौन सा है, तो आप याद रखेंगे पहले स्थान पे आइसलैंड है। ठीक है, याद रखेंगे कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। ठीक है, भारत का 127 और पहले नंबर पे जो है आइसलैंड है। दूसरा क्वेश्चन है कि पवन ऊर्जा क्षमता में भारत कौन से स्थान पे है। तो आप याद रखेंगे पवन ऊर्जा क्षमता में भारत का स्थान चौथा है। ठीक है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट कौन सा है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में विश्व का सबसे शक्तिशाली जो पासपोर्ट है वो आपका सिंगापुर का पासपोर्ट है। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो भारत का स्थान है, भारत का स्थान इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका 80 नंबर पे। ठीक है, भारत का स्थान 80 नंबर पे किस पासपोर्ट इंडेक्स में, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। ठीक है दोस्तों। फिर नीति आयोग द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक जारी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, निर्यात तैयारी सूचकांक में पहला भारत में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है। तो आप याद रखेंगे पहले स्थान पे तमिलनाडु राज्य है, दूसरे स्थान पे कर्नाटक राज्य है। ठीक है, यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया जाता है। फिर अगर ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की बात करें तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो है इस विश्व में भारत का स्थान जो है 67 यानी 67 नंबर पे है। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि कुछ प्रमुख हाल ही में शुरू की गई योजनाएं हैं, उन योजनाओं को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मेरा गांव मेरा धरोहर योजना, यह अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, और जो अगर किस मंत्रालय के अधीन यह योजना है मेरा गांव मेरी धरोहर, तो याद रखेंगे संस्कृति मंत्रालय के अधीन यह योजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोजर पे जो है ये मलेशिया में पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट हाल ही में कुछ प्रमुख नियुक्तियां हैं, उन नियुक्तियों से क्वेश्चन पूछता है तो उनको हम देखेंगे शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन है कि थानी जल अयोध्या, ये यूएई की हैं, थानी जल अयोध्या। ठीक है दोस्तों, थानी जल अयोध्या यूएई की हैं। ये WTO की 13वीं मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है इन्होंने। ठीक है, फिर शेख तलाल की बात करते हैं। शेख तलाल जो है एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर पूछा है कि शेख तलाल, तो एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने गए, याद रखेंगे इस बात को। फिर नेक्स्ट है कि एनजीटी के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, तो शिव कुमार सिंह जो है एनजीटी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, इस बात को याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेनिस फ्रांसिस को हाल ही में यूएनओ महासभा का एक अगले अगले अध्यक्ष यानी 78वें नंबर के अध्यक्ष के तौर पे डेनिस फ्रांसिस को चुना गया है, और ये त्रिनाद एवं टोबैको के हैं, इस बात को याद रखेंगे दोस्तों। फिर अब्दुल्ला अल मंडोज की बात करें तो अब्दुल्ला अल मंडोज दोस्तों यूएई के विश्व मौसम संगठन के अध्यक्ष चुने गए हैं। अब्दुल्ला अल मंडोज कहाँ के हैं, यूएई के हैं। ठीक है, विश्व मौसम संगठन के इस टाइम के अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें दोस्तों, कुछ हाल ही में कुछ ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का निधन हुआ है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विश्व स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे। जैसे डेनियल एलनबर्ग की बात करें तो ये यूएसए के हैं, ये पेंटागन पेयर्स के व्हीलर्स ब्लोअर्स कहे जाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, कामिक मैकार्थी दोस्तों, ये पुलित्जर विजेता इनका निधन हो गया है। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट है वेद कुमार घई, यह संस्कृत एवं डोगरी की बहुत भाषा विद्वान थी। ठीक है, फिर मंगला नार्लिकर, ठीक है, मंगला नार्लिकर एक महान गणितज्ञ थे, इनका निधन हो गया है हाल ही में, इनको याद रखेंगे चारों को। फिर कुछ अवार्ड हैं जो हाल ही में दिए गए थे, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। सबसे पहले ब्रिटिश नेशनल अवार्ड की बात करें दोस्तों, तो ब्रिटिश नेशनल अवार्ड जो है फिल्म निर्देशक शेखर कपूर को दिया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट है कि एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड की बात करें तो यह राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को दिया गया है। ठीक है, फिर ओलंपिक ऑर्डर सम्मान की बात करें दोस्तों, यह टेड्रोस ओब्रेशम WHO के महानिदेशक रह चुके हैं, तो उनको ओलंपिक ऑर्डर सम्मान दिया गया है। ठीक है, फिर जर्मन बुक शांति पुरस्कार की बात करें दोस्तों, तो जर्मन बुक शांति पुरस्कार आपका जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल को दिया गया था। ठीक है, सॉरी, जर्मन बुक जो शांति पुरस्कार है वो सलमान रश्दी को द स्टैटिक वर्सेस इनकी रचना के लिए दिया गया है। ठीक है, जर्मन बुक शांति पुरस्कार। फिर यूरोपीय निबंध पुरस्कार की बात करें तो यह अरुंधति राय को इनकी एक बहुत
इनकी एक उपन्यास है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है। आज़ादी बुक के लिए इनको यूरोपीय निबंध पुरस्कार दिया गया है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि गांधी शांति पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार की बात करें, यह गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है, और गीता प्रेस गोरखपुर की जो स्थापना हुई थी वह 1923 में हुई थी, ठीक है। और गीता प्रेस गोरखपुर ने जो पुरस्कार राशि लेने से मना कर दिया था, ठीक है दोस्तों। फिर एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार की बात करें तो एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जो है यह एक इतिहासकार है रामचंद्र गुहा, उनके ऐतिहासिक जो रिबेल्स अगेंस्ट द राज है उनके उसके लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार इनको से सम्मानित किया गया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गवर्नर ऑफ द ईयर की बात करें तो गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है शक्तिकांत दास को दिया गया है, ठीक है दोस्तों। गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है शक्तिकांत दास को दिया गया है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि इंकलाब मसीहा पुरस्कार। इंकलाब मसीहा पुरस्कार की बात करें दोस्तों तो यह ललिता नटराजन जो कि चेन्नई की है इनको दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं दोस्तों, इन बुक को देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि द पावर ऑन थॉट, द पावर ऑफ वन थॉट, ये बीके शिवानी की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस बात को याद रखेंगे। नालंदा किसकी बुक है? अभय कुमार द्वारा लिखी गई है। अजय टू योगी आदित्यनाथ, ठीक है, अजय टू योगी आदित्यनाथ, यह शांतनु गुप्ता द्वारा लिखी गई पुस्तक है। फिर रिंग स्लाइड की बात करें तो यह विजय दड़ी की द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि एज ए व्हील टर्न्स की बात करें तो यह रंजीत गुप्ता द्वारा लिखी गई है। फिर नेक्स्ट है थ्रू द ब्रोकन ग्लास, तो यह टीएन सेपन की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। हाल ही कुछ युद्ध अभ्यास हुए थे, उसको देख लेंगे दोस्तों, ठीक है। जैसे नोबेटिक एलिफेंट की बात करें तो यह इंडिया और मंगोलिया के बीच में हुआ था। ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस की बात करें यह सेशल्स में हुआ था। जिमेक्स की बात करें यह इंडिया और जापान में हुआ था। साल्वेक्स की बात करें तो यह इंडिया और यूएसए में हुआ था, कोची में, ठीक है। कुछ मिसलेनियस टाइप के देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्तांडम का शहद, इसको जीआई टैग, या तमिलनाडु का शहद है, इसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। फिर फांगलोन कोन्या की बात करें, यह नागालैंड की राज्यसभा के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला सांसद बनने वाली हैं, ठीक है, बनी है। नेक्स्ट है कि कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हैं, उस दिवस को देखेंगे। जैसे 1 जुलाई को आपका डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, ठीक है, ठीक है। इस बार की जो थीम थी या फैमिली डॉक्टर ऑन द फ्रंट लाइन थीम थी, ठीक है। 4 जुलाई को यूएसए का स्वतंत्रता दिवस है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है, वन और आजीविका इसकी थीम थी इस बार की। 29 जुलाई को टाइगर डे, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। खेल विभाग से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है सर, तो इसको हम देख लेंगे। जैसे कोरिया ओपन जो हुआ था, इसमें जो पुरुष युगल की जोड़ी का खिताब सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने जीता था कोरिया ओपन का, इस बात को याद रखेंगे। फिर नॉर्थ चैनल को पार करने वाली, ठीक है, सबसे युवा तैराक जो है अंशुमन झिंगरन बने हैं, ठीक है। अंशुमन झिंगरन जो है पार करने वाले सबसे युवा तैराक, ठीक है, नॉर्थ चैनल को, ठीक है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हुआ था? यह 2023 में बैंकॉक थाईलैंड में इसका आयोजन हुआ था, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का। फिर जो है इसमें भारत के स्थान जो है, भारत कुल 27 पदकों के साथ चौथे स्थान पे रहा है, और पहले स्थान पे जापान का स्थान था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि विंबलडन ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? तो विंबलडन ओपन 2023 का जो खिताब है वो कार्लोस अल्कराज ने, स्पेन, जो कार्लोस अल्कराज हैं ये स्पेन के हैं, ने नोवाक जोकोविच को, जो कि सर्बिया के हैं, उनको हराया है, ठीक है। तो विंबलडन ओपन का खिताब कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के हैं, ठीक है। कनाडा ओपन की बात करें तो कनाडा ओपन लक्ष्य सेन ने जीता है, ठीक है, भारतीय हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय बास्केटबॉल संघ की बात करते हैं कि भारतीय बास्केटबॉल महासंघ जो कि उसकी 1950 में इसकी स्थापना है, इसके प्रेजेंट टाइम में जो अध्यक्ष हैं आगो अर्जुन है, इस बात को याद रखेंगे। फिर रोनाल्डो जो है ये पुर्तगाल के हैं, 200 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाले पहले फुटबॉलर बने हैं, ठीक है। इंटरनेशनल मैच की बात करें, पहला जनजातीय खेल विश्व महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? पहला जनजातीय खेल विश्वविद्यालय आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में खोला जा रहा है। महोत्सव नहीं, विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं। पहला जनजातीय खेल विश्वविद्यालय आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है। फिर अक्टूबर माह के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसका जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री शिक्षुता योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री शिक्षुता योजना दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। फिर दीदी कैफे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दीदी कैफे उत्तर प्रदेश के 17 शीर्ष, याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश के 17 शीर्ष जो है नगर निगम में खुलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि स्मार्ट सिटी मिशन, तो स्मार्ट सिटी मिशन दोस्तों मध्य प्रदेश, इस जो स्मार्ट सिटी मिशन पे इसकी जो रैंकिंग हुई थी तो इसमें मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पे रहा है, ठीक है दोस्तों, स्वच्छता के मामले में, ठीक है। फिर मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी, तो मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी की बात करें तो मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है कच्छ में आपके इफ्को का नैनो यूरिया प्लांट लॉन्च किया गया है, ठीक है, कच्छ में इफ्को द्वारा नैनो यूरिया प्लांट लॉन्च किया गया है। फिर टीजी यात्रा का संबंध या गुवाहाटी एयरपोर्ट पे यानी पूर्वोत्तर रेलवे पे हवाई यात्रा के लिए एक ऐप है, ठीक है। अमृत वृक्ष आंदोलन की बात करें तो अमृत वृक्ष आंदोलन असम सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप एक है, ये असम सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री सौर मिशन की बात करें तो मुख्यमंत्री सौर मिशन जो है मेघालय सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है दोस्तों।
हम आगे देखेंगे कि केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, ठीक है, जो केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय जो इसका कहाँ पे खुल रहा है, ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है। केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ है। फिर है नमकपट्टी कन्याकुमारी मेरा केला चेदीकुडा साड़ी, ये तमिलनाडु के सारे वस्त्र हैं, इनको जैसे चेदीकुडा साड़ी है, ठीक है, नमकट्टी फल है, कन्याकुमारी मेरी केला एक फल है, इसको हाल ही में जीआई टैग मिला है, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क बीआरओ द्वारा लद्दाख में बनाई गई है, ठीक है। सबसे अधिक ऊंचाई पे बीआरओ द्वारा विश्व की सबसे ऊंची सड़क लद्दाख में बनाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला बायोडाइवर्सिटी गाँव कौन है? तो भारत का जो पहला बायोडाइवर्सिटी गाँव है वो मायांग गाँव गोवा का है। हाल ही में एटलस में जारी किया गया है भारत का पहला बायोडाइवर्सिटी गाँव मायांग गाँव गोवा का है, ठीक है दोस्तों। फिर ऑयल इंडिया लिमिटेड को हाल ही में महारत्न कंपनी का दर्जा किया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अब कितनी कुल 14 महारत्न कंपनियां हो गई हैं, ठीक है दोस्तों। तो याद रखेंगे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो हाल ही में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति जो है दूसरी बार चुन के आए हैं, कौन है? एमसिन मगावा करके हैं, तो उन्होंने दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। फिर अबाया पर एक इस्लाम में एक वस्त्र होता है, उस पहनने के लिए अबाया पर प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन सा है स्कूलों के लिए? तो फ्रांस ने लगाया है, ठीक है। मुहाजिर टेन ड्रोन का निर्माण ईरान द्वारा किया गया है, ठीक है। इसका संबंध ईरान से है। माया ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं या साइबर सुरक्षा के लिए है, ठीक है। माया ऑपरेटिंग सिस्टम साइबर सुरक्षा के लिए है, इस बात को याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे हम कि इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार की, तो इसमें इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार में इंदौर का पहला स्थान है, ठीक है। और 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात कर लेते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सबसे फीचर फिल्म का अवार्ड जो मिला है वो द नाम्बी इफेक्ट के लिए दिया गया है, ठीक है। इस बात को रॉकेटरी नाम था, द नाम्बी इफेक्ट को सबसे फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है। फिर सबसे अभिनेता की बात करें दोस्तों, तो यह अल्लू अर्जुन को दिया गया है सबसे अभिनेता का अवार्ड, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि आपका सबसे अभिनेत्री की बात करें तो सबसे अभिनेत्री जो है आपका आलिया भट्ट और कृति सेनन को संयुक्त रूप से दोनों ने आलिया भट्ट को गंगूबाई हंगल के लिए और कृति सेनन को मिनी के लिए इनको दिया गया है सबसे अभिनेत्री का। फिर उद्योग रत्न अवार्ड से आपको रतन जी टाटा को सम्मानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट की और बात करें दोस्तों कि प्रबल क्या है? प्रबल एक स्विंग रिवॉल्वर है, इस बात को रखेंगे, प्रबल एक स्विंग रिवॉल्वर है, ठीक है। खेलो इंडिया महिला लीग की बात करें तो इसका नया नाम अस्मिता महिला लीग हो गया है, ठीक है। खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम अस्मिता महिला लीग हो गया है, ठीक है दोस्तों, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि महिला फीफा विश्व कप 2023 जो कि इसका आयोजन सिडनी में हुआ था, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्पेन ने इंग्लैंड को हराया था, ठीक है। महिला फीफा विश्व कप 2023 में जिसका आयोजन सिडनी में होता है, इसमें स्पेन ने इंग्लैंड को हराया था, ठीक है दोस्तों। फिर एशियाई जूनियर स्क्वैश 2023 इसको किसने जीता है? अनहास सिंह ने, ठीक है। स्क्वैश जूनियर स्क्वैश 2023 इसको अनहास सिंह ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सबसे एशिया में जो पहले स्थान पे कौन था? तो चाइना में हुआ था इसको, और चीन पहले स्थान पे भी रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 1 जनवरी 2023 से न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की है 26 रुपये प्रतिदिन, ऐसा करने वाला राजस्थान राज्य है, ठीक है। 1 जनवरी 2023 से न्यूनतम मजदूरी में 26 रुपये प्रतिदिन की सबसे बढ़ोतरी कौन सा सरकार की है? राजस्थान सरकार की है, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रेस आवधित पंजीकरण एक्ट आधारित है, 3 अगस्त 2023 से इसको लागू किया है। नेक्स्ट है कि WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन जो है उसका आयोजन जामनगर गुजरात में हुआ है, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है 2024 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन है? तो 2024 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि आपके जो बाइडेन रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ओके, आगे को देखेंगे कि भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन प्लांट, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस बात को याद रखेंगे कि भारत का जो पहला हाइड्रोजन ईंधन प्लांट है आपका जमशेदपुर झारखंड में लॉन्च किया गया है, ये बहुत ही मस्ट है, इस बात को याद रखेंगे कि भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन प्लांट जमशेदपुर झारखंड में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है किस बैंक ने UPI इंटर ऑपरेशनल डिजिटल रुपया लॉन्च किया है? तो केनरा बैंक ने UPI इंटर ऑपरेशनल डिजिटल रुपया लॉन्च किया है, केनरा बैंक ने, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। फिर खनन प्रहरी ऐप का संबंध किससे है? तो खनन प्रहरी ऐप अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है दोस्तों। फिर एपीडा ने अमेरिका के हवाई मार्ग से निर्यात किया है ताज़ा अनार, ठीक है। एपीडा ने अमेरिका के हवाई मार्ग से ताज़ा अनार निर्यात किया है, ठीक है दोस्तों। अगस्त 2023 में कितने एयरपोर्ट पर डीजी यात्रा शुरू की गई? तो अगस्त 2023 में कुल 6 एयरपोर्ट पर डीजी यात्रा शुरू की है, और पहला एयरपोर्ट कौन सा था? तो गुवाहाटी एयरपोर्ट असम का, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस फिल्म का गाना पहली बार द टाइम्स स्क्वायर पर लॉन्च किया गया है? तो आप याद रखेंगे कि द वैक्सीन वार नाम की एक फिल्म है ना, जो विवेक अग्निहोत्री की
ठीक है, जिसके डायरेक्टर हैं। तो द वैक्सीन हमारे याद रखेंगे, तो उसका गाना जो है पहली बार टाइम्स स्क्वायर पर लॉन्च किया है। ठीक है, व्हाइट लेबल यूपीआई एटीएम, ये इंपॉर्टेंट है कि व्हाइट लेबल यूपीआई एटीएम जो पहल है वो इंडिया और जापान की संयुक्त रूप से पहल है। ठीक है, व्हाइट लेबल यूपीआई एटीएम। ठीक है दोस्तों, गर्भपात को अपराध की श्रेणी से हटाने वाला किस देश ने हटाया है, मतलब, तो आप याद रखेंगे गर्भपात को अपराध की श्रेणी से मैक्सिको ने हटा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि लैब में बिना स्पर्म और डिम्ब के विश्व का पहला कृत्रिम भ्रूण किसने तैयार किया है। तो लैब में बिना स्पर्म और डिम्ब के पहला कृत्रिम भ्रूण जो है तैयार करने वाला देश इजराइल बन गया है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, बहुत ही रिलेवेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों कि देश को, ठीक है, देश की सोल्प सिटी, देश की जो सोल्प सिटी है वो सांची मध्य प्रदेश की है। सागो साबूदाना का जीआई टैग जम्मू कश्मीर को मिला है। काराजीला चावल का जीआई टैग ओडिशा को मिला है। चोको चावल का जीआई टैग दोस्तों असम को मिला है। प्रोजेक्ट भीष्म जो है वो विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल, प्रोजेक्ट भीष्म के तहत विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल बनाया जा रहा है। इसका उद्घाटन मेडेटेक एक्सपो द्वारा गांधीनगर गुजरात में हुआ है। इस बात को याद रखेंगे, इसका जो उद्घाटन हुआ है मेडेटेक एक्सपो द्वारा गांधीनगर गुजरात में हुआ है। ठीक है दोस्तों, फिर गांधी वाटिका का संबंध, यह 12 फीट ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, गांधी प्रतिमा का अनावरण इसके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा गांधी वाटिका में गांधी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। 12 फीट की ऊंची प्रतिमा है। ठीक है दोस्तों, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि हिंदू विरासत माह की बात कर रहे हैं, तो हिंदू विरासत माह किसने मनाया, तो हिंदू विरासत माह की बात करें दोस्तों, यह जॉर्जिया में मनाया जाएगा अक्टूबर महीने में। ठीक है, जॉर्जिया में मनाया जाएगा अक्टूबर महीने में पहले सप्ताह में हिंदू विरासत सप्ताह। ठीक है, जॉर्जिया देश में। ठीक है, नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष पर्यटन इसरो 2030 तक शुरू करेगा और 2036 तक इसरो द्वारा अपना खुद का स्पेस स्टेशन भी लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, फिर गुरु गोरखनाथ बोर्ड जो है यह राजस्थान में है। ठीक है, एआई पोर्टल जस्ट आस्क, खुले में पूछो, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, एआई पोर्टल जस्ट आस्क मध्य प्रदेश द्वारा। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन और एआई से याद रखेंगे कि हाल ही में भारत में जो है उड़ीसा में एक लीसा नाम की पहली एआई न्यूज एंकर बनी है। ठीक है, यशोभूमि कन्वेंशन का उद्घाटन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया है। ITU-2 की बात करें दोस्तों, ITU-2 यानी इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएसए मिलकर यह संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम बनाएंगे। ठीक है, और ITU-2 को हम सेकंड क्वाड के नाम से जानते हैं, सेकंड क्वाड कंट्री ITU-2 को। ठीक है, इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएसए। ठीक है, नेक्स्ट है कि 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला, तो 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला दोस्तों लखनऊ में इसका आयोजन हुआ और इसका जो थीम था ज्ञान कुंभ था। ठीक है, फिर आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का जो स्थान है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत में मतलब पहला स्थान जो है सिंगापुर में, और भारत में इसकी जो रैंकिंग हुई है वो 87वें नंबर पे। ठीक है दोस्तों, इस बात को याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है कि भारत जो है नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार की बात कर रहा है, तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये स्लाइड। तो नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 जो है यह डॉक्टर स्वाति नायक जो कि उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, इनको जो है इनका उपनाम सीड लेडी या बिहाना दीदी भी कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप स्वाति नायक को याद रखिएगा, कोई उड़ीसा की हैं। इनको नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 का दिया गया है। इनको सीड लेडी या बिहाना दीदी भी कहते हैं, सीड लेडी या बिहाना दीदी भी कहते हैं। ठीक है, फिर है कि भारत ड्रोन शक्ति प्रदर्शनी। ठीक है, भारत ड्रोन शक्ति प्रदर्शनी की बात करें तो यह हिंडन एयरबेस गाजियाबाद पे इस शक्ति प्रदर्शनी की गई थी ड्रोन की। ठीक है, भारत ड्रोन शक्ति प्रदर्शनी कहाँ पे इसका आयोजन किया था, हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में। ठीक है, फिर 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की बात करें, वाहिदा रहमान को दिया गया है। 53वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड की घोषणा वाहिदा रहमान को देने की घोषणा की गई। पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन, तो पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन की बात करें तो इसका आयोजन मुंबई शहर में हुआ है। नेक्स्ट है भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल कहाँ, तो भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल कर्तव्य पथ दिल्ली पर लॉन्च की गई। तो विश्व पर्यटन दिवस जो है 27 सितंबर को मनाया गया है। इस बार की जो थीम थी पर्यटन और हरित निवेश की थीम थी। ठीक है, लिएंडर पेस की बात करें, यह अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई। याद रखेंगे, लिएंडर पेस जो है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई। नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत जो है 44वें नंबर पे रहा है। ठीक है, और जो इसमें प्रथम देश है जो स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 40 स्थान पे। फिर गांधी वाटिका जो है जयपुर में। ठीक है, जो गांधी वाटिका है वो जयपुर में। ठीक है, चाक परियोजना छत्तीसगढ़ में है, शिक्षा से संबंधित है। वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड जो है माता अमृतानंदमयी को देवी को दिया गया है। फिर से देखिए, वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड जो है माता अमृतानंदमयी द्वारा मतलब माता
नंदमयी जी को दिया गया है। फिर रेमन मैग्सेसे अवार्ड की बात करें तो यह डॉक्टर रवि कन्नन जो कि असम के हैं, उनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है, डॉक्टर रवि कन्नन को। ठीक है। मिस अर्थ इंडिया की बात करें दोस्तों तो यह मिस अर्थ इंडिया जो 2023 का अवार्ड दिया गया है, यह प्रियन सेन जो कि आपके राजस्थान राज्य की हैं, उनको दिया गया है। नेक्स्ट है कि फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का जो अवार्ड है वो नंदिनी गुप्ता राजस्थान को दिया गया है। फिर मिस दिवा यूनिवर्स की बात करें तो मिस दिवा यूनिवर्स 2023 का जो अवार्ड है वह श्वेता शारदा को दिया गया है, चंडीगढ़ राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है कि विश्व शांति पुरस्कार की बात करें तो विश्व शांति पुरस्कार जो है नरगिस मोहम्मद हसन जई जो कि अफगानिस्तान से हैं, इनको विश्व शांति पुरस्कार दी गई, नरगिस मोहम्मद हसन जई को। ठीक है, अफगानिस्तान से। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है दिव्यमान गांगुली, यह चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसको दिया गया है? दिव्यमान गांगुली को। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका करंट का। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।